अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, नूरानी ख़बरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, आज हम आपको चामराज पेट में आराम फरमा अल्लाह के वली हज़रत सैयदना सफदर अली शाह कादरी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत करवाने वाले हैं। ये दरगाह चामराज पेट, कर्नाटक, बेंगलुरु, भारत में मौजूद है। आपके हयाती ज़िंदगी के बारे में मज़ीद मालूमात के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। इंशाअल्लाह आपके मालूमात में ज़रूर इजाफ़ा होगा और आपके दिल में इस आस्ताने में हाज़िरी देने की ख्वाहिश पैदा होगी। नाजरीन, आपसे गुजारिश है कि वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर ज़रूर करें, ताकि आपके साथ साथ और बहुत से लोग इस ज़ियारत का फैज़ हासिल कर सकें। इसके अलावा नाजरीन, अगर आप हमारे चैनल नूरानी ख़बरें पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास में लगे बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें, ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हज़रत सैयदना सफदर अली शाह कादरी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह बगदाद शरीफ से 1795 ईस्वी में हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए और हिंदुस्तान के शहर अजमेर में पहुँचे। फिर अजमेर शरीफ से हिजरत फरमाते हुए आप बेंगलुरु में पहुँचे। 1821 ईस्वी में अंग्रेज़ों की हुकूमत के दौरान हजरत ने 4.5 एकड़ ज़मीन ख्वानखा के लिए और मखलूक़ खुदा की खिदमत के लिए ख़रीदी। फिर 1832 ईस्वी में आपके खलीफा हज़रत हाजी सैयद अहमद शमशेर अली शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने फिर 2.5 एकड़ ज़मीन खरीदी, जिसको मिलाकर 6.5 एकड़ ज़मीन हो गई। फिर हज़रत के पर्दा फरमाने के बाद लोगों के नाजायज़ कब्ज़ा करने की वजह से आज ये ज़मीन बहुत ही छोटी हो गई। हज़रत सैयदना सफदर अली शाह कादरी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की 18वीं पुश्त में से है। हज़रत सैयदना सफदर अली शाह कादरी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की यूँ तो बहुत सी करामतें हैं, जिसमें से एक करामात जो बहुत ही मशहूर है कि एक बेंगलुरु की एक हाईवे जिसे मैसूर रोड कहा जाता है, वहाँ पर एक बहुत ही कदीम चर्च मौजूद है जिसका नाम ब्रैंड स्क्वायर चर्च है, जिसकी तामीर एक अंग्रेज़ी हुक्मरान लॉर्ड मिंटो ने की थी। जब इस चर्च को तामीर किया जा रहा था और जब मजदूर इस चर्च की दीवारों को बुलंद करते तो ये दीवारें खुद ब खुद गिर जाया करती थी। जब ये बात लॉर्ड मिंटो को पता चली तो वो बहुत परेशान हुआ और उस दौर में हज़रत सैयदना सफदर अली शाह कादरी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह बहुत ही मशहूर थे और लोग सैकड़ों की तादाद में हज़रत के दरबार में हाजिर होते थे और अपनी मुरादें पूरी करते थे। जब यह बात लॉर्ड मिंटो को पता चली कि एक अल्लाह के वली हैं जिनके दरबार में जो भी जाता वो बामुराद लौट कर आता, तो वो लॉर्ड मिंटो भी हज़रत के दरबार में आया। जब हज़रत के सामने खड़ा हुआ तो हज़रत का जलाल देखा तो अपने सर का ताज उठा करके आपके कदमों में रख दिया और इल्तिजा करने लगा कि हज़रत, हम एक चर्च तामीर कर रहे हैं जिसमें रुकावटें पैदा हो रही है, जिसकी वजह से चर्च तामीर नहीं हो पा रहा है। आप कुछ नज़र करम फरमाएं जिसकी वजह से यह चर्च तामीर हो जाए। फिर हज़रत ने मिट्टी के लोटे में पानी मंगवाया, फिर उसमें कुछ पढ़ करके दम कर दिया। फिर वह पानी चर्च की तामीर में इस्तेमाल किया गया। हज़रत के उस दम किए हुए पानी का ऐसा असर हुआ कि वो चर्च मुकम्मल तौर पर तामीर हो गया। हज़रत सैयदना सफदर अली शाह कादरी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का विसाल शरीफ शव्वाल की 21 तारीख को 1899 ईस्वी में हुआ। हज़रत सैयदना सफदर अली शाह कादरी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह तबारक व तआला के एक अजीम वली हैं और इस दरबार की एक मशहूर करामात यह है कि जिस पर भी जिन या भूत प्रेत हावी हो जाए वो इस दरबार में अगर हाजिर होता है और हज़रत सैयदना सफदर अली शाह कादरी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के सदक़े से
اللہ سے دعا مانگتا ہے تو وہ اس کی حاضری سے جن یا بھوت پریت دور ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ مزار شریف حضرت سیدنا صفدر علی شاہ قادری بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور اس کے ٹھیک بغل میں آپ کے خلیفہ حضرت سید احمد شمشیر علی شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف ہے۔ اس درگاہ شریف میں ہر سال جشن 11ویں شریف میں دعوت عام کا انتظام ہوتا ہے، اور ہر اسلامک مہینے کی پہلی جمعہ کو چھٹی شریف کی ضیافت عام اور دوسری جمعہ کو غوث اعظم کے نام سے 11ویں شریف کا لنگر بھی یہاں سجتا ہے، اور رمضان شریف کی پہلی جمعہ کو غوث اعظم کی ولادت کی نسبت سے، اور دوسری جمعہ امام حسن کی ولادت کی نسبت سے، اور تیسری جمعہ کو حضرت امام علی کی شہادت، اور چوتھی جمعہ کو حضرت فاطمہ زہرا غریب نواز کی نسبت سے افطار کا انتظام رہتا ہے۔ حضرت سیدنا صفدر علی شاہ قادری بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کے بغل میں ہی حضرت شیخ دندان شاہ چشتی المعروف کاس کے پیر رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف موجود ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے ایک باکرامات ولی ہیں۔ آپ کا وصال 1910 عیسوی میں ہوا تھا، اور 1914 عیسوی میں حضرت سید احمد شاہ شمشیر علی شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے درگاہ کی تعمیر کروائی تھی۔ ناظرین، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت شیخ دندان شاہ چشتی رحمۃ اللہ علیہ کاش کے پیر کے نام سے کیسے مشہور ہوئے۔ اس کا واقعہ یوں ہے کہ حضرت شیخ دندان شاہ چشتی المعروف کاش کے پیر رحمۃ اللہ علیہ اپنے ہاتھ میں اکثر کاشا رکھتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کو کاش کے پیر بھی کہا جاتا ہے، اور یہ بھی مشہور ہے کہ آپ کے پاس جو بھی روپیہ، پیسہ یا ہدیہ آپ کے مریدین آپ کو دیا کرتے تھے، وہ سب کچھ آپ غریبوں اور بچوں میں بانٹ دیا کرتے تھے۔ اور روپیہ اور پیسوں کا اس زمانے میں اور آج بھی بنگلورو کی لوکل بھاشا میں کاشا کہا جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کاش کے نام سے مشہور ہوئے۔ ناظرین، آپ جب بھی بنگلورو آئے تو اس درگاہ میں ضرور آئے۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کومنٹ کر ضرور بتائیں، اس سے ہمارا حوصلہ بلند ہوتا رہتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہمیں اور آپ کو اللہ کے ولی، بزرگان دین اور اولیاء اکرام کے درگاہوں کی زیارت نصیب عطا فرمائے۔ ہمیں اور آپ کو حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ آمین۔ خدا حافظ۔